हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है? इसमें सिंगल स्पीसीज एक पॉइंट से क्या होता है, रेडिएट होता है और डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में जाता है और डिफरेंट डिफरेंट वहाँ स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट में गए तो वहाँ क्या हुआ, डिफरेंट स्पीसीज बने। बात समझे? एक सिंगल स्पीसीज, ठीक है, और सिंगल स्पीसीज क्या हुआ, एक हैबिटेट से एक पॉइंट से क्या हुआ, रेडिएट हुआ और डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्लेस में गए, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट था तो हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को चेंज किए। ठीक है, हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को चेंज किए और न्यू स्पीसीज फॉर्म हुआ। और क्या हुआ भाई, इससे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, प्रोड्यूस हुई न्यू स्पीसीज। ठीक, इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। आप इसको कंपेयर कर सकते हो विथ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, जो हम लोग ने पढ़ा था डाइवर्जेंट। ठीक है, तो लगभग आप सेम मान सकते हो। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन इज इक्वल टू डाइवर्जेंट। क्योंकि डाइवर्जेंट में क्या होता है, उसमें भी एक स्पीसीज क्या करता है, रेडिएट होता है। ठीक, इसमें भी एक स्पीसीज से क्या हो रहा है, बहुत सारे स्पीसीज बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में जाएगा, ठीक है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का क्या उस खाना मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ का हर चीज़ को मतलब डिपेंड करेगा। ठीक, और उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से मतलब उसका डेवलपमेंट होगा, उससे क्या होंगे, न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होंगे। इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखो भाई, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन विच न्यू स्पीसीज इज प्रोड्यूस। ठीक है, ये इवोल्यूशन का क्या है, प्रोसेस जिसमें क्या होता है, न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम सिंगल पॉइंट। इसमें क्या होता है, न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होता है कहाँ से, सिंगल पॉइंट से, एंड रेडिएट टू डिफरेंट डायरेक्शन। और क्या होते हैं, वो रेडिएट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। बात समझे? एडेप्टिव रेडिएशन क्या है भाई? एडेप्टिव रेडिएशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इसमें न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, न्यू स्पीसीज बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम सिंगल पॉइंट से क्या होता है, न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंड कहाँ होता है ये क्या होता है, ये रेडिएट होते हैं कहाँ, ये होते हैं रेडिएट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, क्या होता है, ये होता है रेडिएट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया एडेप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन। क्लियर है? इसको दिया था, देखो डार्विन, आपने नाम सुना है भाई डार्विन का? डार्विन कहाँ गए थे भाई? डार्विन गए थे गैलापागोस आइलैंड। कहाँ? ठीक है, डार्विन कहाँ गए थे भाई? डार्विन गए थे कहाँ पर? गैलापागोस। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड बहुत बड़ा आइलैंड है भाई। ठीक है, इसको एक आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड को बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड मिलाकर बोलते हैं बड़ा आइलैंड, जिसका नाम क्या है, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने विजिट किया था, गए थे घूमने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने मतलब क्या देखा, ठीक, डार्विन ने देखा कि फ्रिंचेस, इनको डार्विन ने क्या, डार्विन ने डिफरेंट फ्रिंचेस देखे। वहाँ पर क्या देखे, एक सिंगल फिंचेस। ठीक, एक सिंगल बर्ड का फिंचेस पता है ना? ठीक है, तो सिंगल फिंच से क्या हुआ, बहुत सारे फिंच उससे रेडिएट हुए थे। एक सिंगल स्पीसीज का फिंच, एक सिंगल स्पीसीज का फिंच से क्या हुए थे, डिफरेंट टाइप के फिंचेस डिफरेंट डिफरेंट एरिया पर, उसी डिफरेंट डिफरेंट एरिया पर क्या हुए थे, रेडिएट हुए थे, ठीक, न्यू स्पीसीज क्या हुए थे, फॉर्म हुए थे, इसका मतलब। ठीक है, तो डार्विन ने देखा कि गैलापागोस आइलैंड में जो उसको फिंचेस मिले, तो उसको बोलते हैं डार्विन फिंचेस। क्या बोलते हैं उसको भाई? उसको बोलते हैं डार्विन फिंचेस। ठीक है, क्योंकि डार्विन ने वहाँ क्या देखा था, डार्विन ने वहाँ पर देखा था डिफरेंट टाइप के फिंचेस। ठीक है, वहाँ पर डार्विन ने क्या देखा था, वहाँ पर डार्विन ने देखा था डिफरेंट फॉर्म के फिंचेस। ठीक है, तो डार्विन ने क्या देखा था भाई, इन्होंने देखा था वहाँ पर डिफरेंट फॉर्म के फिंचेस, इन्होंने वहाँ देखा था। क्लियर है? ठीक, तो उसको बोलते हैं डार्विन फिंचेस। जैसे कि देखो, एक ओरिजिनल ईटिंग था स्पीसीज था जिसको बोलते हैं सीड ईटिंग। एक क्या था, सीड ईटिंग फिंच था। ठीक है, एक क्या था भाई, सीड ईटिंग फिंचेस था। ठीक है, मतलब एक सीड ईटिंग बर्ड था। ठीक है, एक सीड ईटिंग क्या था, बर्ड था। क्लियर है? तो सीड ईटिंग बर्ड था ओरिजिनल। ठीक, एक स्पीसीज है ओरिजिनल, जिसको ओरिजिनल का मतलब है कि एक ही हैबिटेट पर है। ठीक है, एक अपना ओरिजिनल हैबिटेट पर है, जहाँ पर क्या खाता है, जहाँ पर एक खाता है सीड को। ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं सीड ईटिंग बर्ड। क्या बोलते हैं, ऐसा बर्ड जो क्या खाता है, ऐसा बर्ड जो सीड को खाता है। ठीक है, अब ये क्या है, देखो अब एक पॉइंट से क्या हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में रेडिएट हुआ। एक पॉइंट से क्या हुआ भाई, इसका एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट में गया, रेडिएट हुआ, दूसरे मतलब दूसरे हैबिटेट में गया, मतलब ठीक दूसरे कहीं और वही आइलैंड में दूसरे जगह पर गया होगा। ठीक, दूसरे कोई हैबिटेट में, तो वहाँ पर ये, वहाँ पर सीड नहीं था खाने के लिए, वहाँ पर क्या नहीं था, वहाँ पर
जहाँ पर ये ठीक है भाग के गया, मतलब बोल सकते हो ठीक है, जो सीड ईटिंग बर्ड था वो दूसरे हैबिटेट में गया, लेकिन वहाँ पर खाने के लिए क्या नहीं था भाई, सीड नहीं था। वहाँ पर क्या था खाने के लिए, ओनली कैक्टस। इसके लिए मात्र एक ऑप्शन था कि वो कैक्टस को खाए या मर जाए। बात समझे? वहाँ पर इसके दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन था कैक्टस को खाए, दूसरा ऑप्शन कि मर जाए। तो क्या करेगा भाई, अपने आप को मॉडिफिकेशन, इसका क्या करेगा, देखो ये इवॉल्व करेगा, अपने आप क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, और कैक्टस ईटिंग अब क्या बन चुका है, कैक्टस ईटिंग बर्ड बन चुका। पहले देखो ये क्या था, सीड ईटिंग बर्ड, अब वहां से क्या बात है, डिफरेंट ठीक है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया पर गया, डिफरेंट हैबिटेट में गया, तो ये इस अपने आप को इवॉल्व किया, अपने आप को क्या किया है, इवॉल्व किया है, ठीक है। तो कैक्टस ईटिंग बर्ड बन गया। वैसे ही देखो एक और इनमें से कोई बर्ड गया होगा, ठीक है, डिफरेंट, भाई एक ही स्पीसीज के बर्ड बहुत सारे होते हैं, पता है ना, सिंगल स्पीसीज के बर्ड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक स्पीसीज मतलब एक बर्ड गया होगा कोई और ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है, और कोई बर्ड गया होगा कोई और ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है। यहाँ पर गया होगा कोई बर्ड, ठीक है, कोई और हैबिटेट में कोई बर्ड गया होगा जहाँ पर ओनली इंसेक्ट खाने के लिए, खाली क्या होगा वहाँ पर इंसेक्ट है, बर्ड नहीं है, ठीक, ईट एंड सीड नहीं है, ओनली वहाँ पर क्या है, ओनली वहाँ पर इंसेक्ट है। तो क्या खाएगा भाई, भाई खाना पड़ेगा इसको, मजबूरी है, इंसेक्ट को खाएगा। तो क्या बन गया ये, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड बन गया, इंसेक्ट ईटिंग हो गया, ठीक है। और कहीं पर गया है जहां पर खाली फ्रूट है, ओनली फल है, ठीक है, जहां पर कुछ नहीं है, ओनली फल है, फ्रूट है, तो आप अपने आप को इवॉल्व किया और क्या फॉर्म बन गया होगा, अपने आप को इवॉल्व करके फ्रूट ईटिंग बन गया होगा, फ्रूट ईटिंग बर्ड। बात समझे आप? तो देखो एक सिंगल बर्ड था, ओरिजिनल बर्ड जिसको बोलते हैं, जो सीड खाता था, ठीक है, सिंगल बर्ड जो क्या खाता था भाई, जो खाता था सीड, लेकिन उसको मन नहीं आया, ठीक है, उसको मन नहीं आया और वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में गया जहाँ पर सीड नहीं थे, जहाँ पर कैक्टस था तो कैक्टस खाने लग गया, क्योंकि नहीं खाएगा तो मर जाएगा भाई, ठीक है। अब कोई और जगह, कोई और बर्ड कोई और जगह पर गया, ठीक है, कोई डिफरेंट हैबिटेट में गया, तो वहाँ पर खाने के लिए बस इंसेक्ट था, तो इंसेक्ट को खाया। बात समझे? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड डिफरेंट क्या, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में गए और वहाँ पर अपने आप को अडेप्ट किए, अपने आप को वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ इवॉल्व किए। बात समझ हो? वहाँ पर अपने को इन्वायरमेंट के साथ इवॉल्व किए। जैसे कि आप कहीं जाते हो, ठीक है, कोई अननोन प्लेस पे जाते हो जो आप कभी नहीं गए हो आप, ठीक है, तो आपको कम से कम 1-2 दिन या एक हफ्ता आपको अजीब लगेगा, ठीक है। आप घर छोड़ के गए हो, ठीक है, कहीं पर भी गए हो, ठीक, घूमने के लिए कहीं पर भी आप रहने के लिए गए हो बोल सकते हो, ठीक है, तो आपको कम से कम एक हफ्ता आपको अजीब लगेगा कि मैं न्यू प्लेस में हूँ, ठीक है। फिर अपने आप को आप क्या करोगे, फिर अपने आप को आप इवॉल्व करोगे, फिर वहाँ पर आपको, ठीक है, कुछ दिन रहोगे तो अपने आप को इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये भी स्पीसीज, ठीक है, जहाँ पर होगा, ठीक है, और जहाँ पर आप, ठीक है, कहीं पे आप गए होगे, ठीक, वहाँ पर खाने के लिए आप मान लो घर में खाते हो, ठीक है, आप घर में बस रोटी खाते हो, ठीक है, और ठीक घर में आप बस रोटी ही खाते हो और कुछ नहीं खाते हो, ठीक है, लेकिन आप कहीं बाहर जाओगे, ठीक है, तो वहाँ आपको जरूरत है, ठीक, रोटी ही मिलेगा, ठीक है, वहाँ कुछ और मिलेगा भाई, तो आपको खाना पड़ेगा ही ना भाई, खाना तो पड़ेगा नहीं। आप जाओगे जहाँ और आप घर में रोटी ही खाते हो, ठीक है, और कुछ नहीं खाते हो, लेकिन जहाँ आप जाओगे घूमने के लिए, कहीं भी रहने के लिए, ठीक, कोई प्लेस, तो वहाँ पर रोटी नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे भाई, कुछ और खाना ही पड़ेगा ना। वैसे ही सेम क्या हुआ, सेम बर्ड लोग के साथ हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है समझ आ रहा है आपको, कि एक सिंगल सीड ईटिंग बर्ड से, ठीक है, एक सिंगल सीड ईटिंग बर्ड से डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में गए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन प्लेस पर गए और डिफरेंट डिफरेंट क्या फॉर्म किया, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन गया, ठीक है। इनका क्या बन जाएगा, 5 साल बाद 10 साल बाद इनका एक न्यू स्पीसीज बन जाएगा ना भाई, इनका देखो फिर 5-10 साल बाद इनका एक न्यू स्पीसीज बन जाएगा, ठीक है। उसका सेम, ठीक है, सीड ईटिंग बर्ड का भी एक न्यू स्पीसीज, फिर इसका भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, यहाँ से स्पीसीज बन गए। सिंगल पॉइंट से सब लोग, ठीक, सिंगल पॉइंट से सब बर्ड लोग क्या हो गए थे, रेडिएट हुए थे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आप क्या कर चुके हैं, स्पीसीज फॉर्म कर चुके हैं। इसी को बोलते हैं क्या भाई, एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर है? अब इसका मैं एग्जांपल बात, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसका एग्जांपल जो पढ़ेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या भाई, मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले एग्जांपल दिया है मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मैं नीट PYQ, ठीक है, सबसे पहले मैं लेक्चर के पहले सबसे पहले मैं नीट PYQ, ठीक है, लेक्चर को प्रिपेयर करने के पहले मैं नीट PYQ को देखता हूँ, ठीक है, उसको मैं देखता हूँ क्वेश्चन 5 साल तक कहाँ से आया है, कैसे क्वेश्चन आया है, ठीक, उसके बाद मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, ताकि मैं आपको मतलब बता सकूँ और समझा सकूँ कि जो क्वेश्चन है कहाँ से आता है। अभी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक, बताऊँगा आपको यहाँ से क्वेश्चन आया है,
यहाँ से क्वेश्चन आए तो इसको अच्छे से आप पढ़ना। क्लियर है? आप इसके बाद इस लेक्चर के बाद बिल्कुल आप जाओ और PYQ देखो। ठीक है, PYQ देखो नेट का, आपको यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसका एग्जांपल तो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, देखो टॉपिक जो हम लोग का क्या है, मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है भाई, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक क्या है देखो, अब बात करेंगे हम लोग मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अब बात करेंगे देखो हम लोग मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो एक मार्सुपियल था, ठीक है, जो कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया का था। एक स्पीशीज था, इसको बोलते हैं मार्सुपियल था। उसका क्या हुआ भाई, रेडिएशन, उसका हुआ रेडिएशन, रेडिएट क्या, एक मार्सुपियल क्या हुआ, इसका रेडिएशन हुआ, ये रेडिएट किया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर गया, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया पर गया, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या बन गए इससे, एक ही सिंगल स्पीसीज से क्या बन गया, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सिंगल पॉइंट से क्या हुए थे, सब के सब रेडिएट हुए थे, लेकिन अब क्या कर चुके हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन वो सब के सब क्या थे, सिंगल पॉइंट से रेडिएट हुए थे, लेकिन अब सब के सब क्या कर चुके हैं, डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन सब के सब सिंगल पॉइंट से ही रेडिएट हुए थे। ठीक है, क्या फॉर्म किया देखो, मार्सुपियल रेडिएशन में ये लोग, ठीक है, एक क्या फॉर्म किया देखो, तास्मानियन उल्फ। ठीक है, तास्मानियन उल्फ, देखो नाम लोग को, फिर देखो तास्मानियन उल्फ, तास्मानियन टाइगर कैट, सिंगल इस देखो भाई, मार्सुपियल से क्या बन गए, मार्सुपियल से अब कुछ और बन गए। ठीक, डिफरेंट स्पीसीज से बन गए। देख समझ रहे हो आप, तो तास्मानियन उल्फ, तास्मानियन टाइगर कैट, भाई नाम तो देखो एक अजीब। ठीक है, तास्मानियन टाइगर कैट, और क्या बन चुके हैं, मार्सुपियल मूल, देख रहे हो भाई, मार्सुपियल रेट, ठीक है, कंगारो, कैंगेरो। ठीक है, और क्या फॉर्म है भाई, कोआला। ठीक है, और क्या फॉर्म हुए देखो, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज भाई, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया से, एक ही पॉइंट से क्या हुए हैं, डिफरेंट टाइप के, इस एक ही पॉइंट से सब के सब रेडिएट हुए थे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्या कर चुके हैं, स्पीसीज फॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, देख रहे हो आप कौन कौन से। ठीक है, फिर आएगा आप लोग का बैंडेड एंटीएटर। ठीक है, फिर आएगा आपका बैंडिकॉट, क्लियर है। फिर आएगा सुगर ग्लाइडर, भाई नाम तो देखो, सुगर नहीं आएगा, स्पाइडर आएगा। ठीक, ग्लाइडर, क्लियर है। और आएगा वॉम्बैट, भाई साहब इनका नाम तो देखकर लगता है कि सिंगल स्पीसीज से क्या हुए थे, सिंगल स्पीसीज से सब क्या होते हैं, रेडिएट हुए थे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट पर गए, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया पर गए, तो देखो क्या बन गए भाई, क्या बन गए देखो तो जरा एक बार अब गौर लगाओ। ठीक है, मार्सुपियल से बन गए टास्मानियन उल्फ, टास्मानियन टाइगर कैट, मार्सुपियल मूल, मार्सुपियल रेट, कैंगेरो, कोआला, बैंडेड एंटीएटर, बैंडिकॉट, ठीक है, स्पाइडर ग्लाइडर और है वॉम्बैट। ये देखो सिंगल स्पीसीज से क्या हुए थे, ये सुगर ही आएगा, मैं सही था भाई। ठीक, ये सुगर ही होगा, सुगर ग्लाइडर, देख रहे हो, सुगर ग्लाइडर वॉम्बैट, मतलब एक सिंगल पॉइंट से सब के सब रेडिएट हुए थे, लेकिन क्या हो चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म हो चुके हैं। देख रहे हो, नाम भी तो अजीब अजीब हो गया है, स्पीसीज तरह की बात है, नाम भी लोग का अजीब। देख रहे हो, मार्सुपियल से क्या बन गया भाई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या भाई, यही है आपका है एडेप्टिव रेडिएशन, यही इसी को बोलते हैं। आपके बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, एडेप्टिव रेडिएशन का। ठीक है, बात समझे, एक इसका एग्जांपल है, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आया था, क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन कौन सा एग्जांपल है
मार्सुपियल, ठीक है, मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन आता है भाई, तो इसका एग्जाम्पल आपको पता रहेगा कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आता है, तभी तो आप एग्जाम में परफॉर्मेंस आप कर पाओगे, जान पाओगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखो आप समझ गए कि मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन होता है। अब देखो अगर कोई भी एक ज्योग्राफिक किसी भी एक, ठीक है, कोई भी एक स्मॉल ज्योग्राफिकल, कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया पर मोर देन वन, कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया पर मोर देन वन एडाप्टिव प्रेडिक्शन हो रहा है, ठीक है। आप ध्यान सुनो क्वेश्चन को, मतलब आंसर आप, ठीक। तो कोई भी आप समझो, सुनो, कोई भी एरिया पर मोर देन, ठीक, कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया पर मोर देन वन एडाप्टिव प्रेडिक्शन हो रहा है, ठीक। कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया पर मोर देन वन एडाप्टिव प्रेडिक्शन हो रहा है, ठीक। मोर देन वन क्या हो रहा है भाई, मोर देन वन एडाप्टिव प्रेडिक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बात समझे? तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, अगर कोई भी एक, ठीक, कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया पर, कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया पर मोर देन वन, कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया पर मोर देन वन एडाप्टिव प्रेडिक्शन हो रहा है, ठीक है। कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया पर क्या हो रहा है, मोर देन वन एडाप्टिव प्रेडिक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। क्योंकि देखो आपको मैं समझाऊंगा, इसको आप नोट कर लो, फिर आपको मैं प्रैक्टिकल नहीं, आपको मैं थ्योरेटिकल समझाऊंगा, प्रॉब्लम क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझो कि आखिर में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आपको समझना क्या है, ठीक है। बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं और समझना है क्या आपको। देखो सबसे पहले अंग्रेजी का डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश में आप उसको डेफिनेशन लिखते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। सो देखो मोर देन वन, एक से ज्यादा, ठीक, इतना तो पता होगा यार, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो मोर देन वन क्या हो रहा है भाई, यहां पर मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन होगा। देखो मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन ऑकर इन ग्रुप ऑफ, ठीक, कहां पर होगा भाई, मोर देन वन एडेप्टिव, ठीक, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, किसी भी जो, ठीक, मोर देन एडेप्टिव रेडिएशन ऑकर इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। कहां पर भाई, आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक, कहां पर होगा, आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया पर, ठीक है। तो मोर देन वन इस, ठीक, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन ऑकर इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो अगर एक से क्या, अगर एक से ज्यादा, अगर समझो ध्यान से आप, एक से ज्यादा अगर एडेप्टिव रेडिएशन होगा किसी भी आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक, किसी भी आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में एक से ज्यादा, आप ध्यान से क्वेश्चन को समझो इसको कि एक से ज्यादा क्या होगा, अगर एक से ज्यादा एडेप्टिव प्रेडिक्शन होगा कहां पर, कोई भी एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसका नाम पड़ जाता है भाई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर एक से ज्यादा किसी भी एक आइसोलेटेड, ठीक, किसी भी एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया पर एक से ज्यादा क्या हो रहा है, अगर एक से ज्यादा एडेप्टिव प्रेडिक्शन हो रहा है, ठीक, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसका नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है भाई, समझ आए आपको। तो अगर एक से ज्यादा क्या होगा, अगर किसी भी एरिया पर, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया पर एडेप्टिव प्रेडिक्शन हुआ तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। मतलब समझो एक यहाँ पर हो रहा है, ठीक, एक यहाँ पर क्या हो रहा है, एडेप्टिव प्रेडिक्शन, और एक क्या हो रहा है यहाँ पर एडेप्टिव प्रेडिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसके स्पीशीज देखो, इसके सिंगल स्पीशीज क्या होगा, ठीक है, सिंगल स्पीशीज डिफरेंट डायरेक्शन पर जाएंगे, तो कोई स्पीशीज यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, ठीक है। और इसका भी सेम सिंगल स्पीशीज से क्या होंगे, डिफरेंट हैबिटेट में जाएंगे, तो कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, ठीक है। मतलब एक सिंगल, आपको समझ आया ना कि आखिर में एडेप्टिव प्रेडिक्शन होता क्या है कि सिंगल पॉइंट से क्या होता है, डिफरेंट सिंगल स्पीशीज डिफरेंट ग्रुप में क्या होता है, रेडिएट, डिफरेंट हैबिटेट में क्या होता है, सिंगल स्पीशीज रेडिएट होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें सिंगल स्पीशीज क्या हो रहा है, सिंगल स्पीशीज डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट, ठीक है, पार्ट में क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहे हैं, ठीक। वैसे ही सेम सिंगल इसमें स्पीशीज का हो रहा है, डिफरेंट पार्ट में रेडिएट हो रहे हैं। देखो तो आपस में देखो ये यहाँ पर गए और ये भी यहाँ पर चल गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग, इसी पार्ट को बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो दोनों एक ही साथ पकड़े, मतलब देखो इसका जो फर्स्ट, ठीक, ए है और ए बी है,
ए और बी का स्पीसीज दोनों मतलब एक साथ मिल गए ना, ठीक है, एक ही ये लोग का क्या होगा, एक ही हैबिटेट में गए, ठीक है, ए और बी क्या हुआ, देखो ए और बी एक ही हैबिटेट में गए, ठीक है, आपस में दोनों, ठीक, ए और बी का क्या हुआ, आपस में रेडिएट किए, लेकिन एक ही पास, ठीक है, कोई स्पीसीज इनमें से एक ही साथ है, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इनमें ज्यादा क्या होगा, सिमिलरिटीज होगा, इनमें क्या होगा, मोर सिमिलैरिटीज होगा। बात समझ आया, देखो ना भाई, अगर ग्रुप ए बात करेंगे या ग्रुप बी, दोनों रेडिएट हुए, ठीक है, और कुछ मतलब एक साथ आ गए, ठीक है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्ज हो गए, ठीक है, दोनों, तो इसमें जो भी स्पीसीज होंगे उनका सिमिलरिटीज होगा, उनका क्या होगा, इनमें अगर इनमें जो भी स्पीसीज है उनमें सिमिलैरिटीज होगा, ठीक है, तो इसका आपके एग्जांपल है, देखो आपके स्टार्टिंग में दिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल और प्लेसेंटा मेमल्स, इसका एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल और प्लेसेंटा मेमल्स, तो इसका एग्जांपल लिख लो, तो मतलब लिख लो, ठीक है, प्लेसेंटल मेमल्स, क्लियर है, और क्या एग्जांपल इसका, प्लेसेंटल मेमल्स और इसका है प्लेसेंटल मेमल्स, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है भाई, मार्सुपियल, तो इसका एग्जांपल क्या है, प्लेसेंटा मेमल्स, ठीक, प्लेसेंटा मेमल्स और क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इसका ये एग्जांपल है, ठीक है, किसका एग्जांपल है ये, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, ठीक है, जिसमें मोर देन वन क्या होगा, इसमें मोर देन वन एडेप्टिव प्रेडेशन होगा, ठीक, इसमें क्या होगा, मोर देन वन इसमें एडेप्टिव प्रेडेशन होगा, इसका एग्जांपल है प्लेसेंटल, ठीक, प्लेसेंटल मेमल्स, और इसका एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है, दोनों क्या होंगे, दोनों एक पॉइंट से, ठीक, दोनों क्या होंगे, एक सिंगल पॉइंट से, मतलब ये अपना और ये अपना, सिंगल पॉइंट से क्या होंगे, दोनों के दोनों रेडिएट होंगे, ठीक, और डिफरेंट प्लेस पर जाएंगे, लेकिन इसका कुछ स्पीसीज और इसका कुछ ठीक है एक साथ हो जाएंगे, तो इनका क्या होगा, सिमिलरिटीज, कौन कौन सा सिमिलरिटीज होगा देखते हैं, ठीक है, तो इसमें है मोल, इसमें बनेगा मोल है, देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, मार्सुपियल मोल, देखो इनका सिमिलरिटीज देखो, इनका सिमिलरिटीज देखो, ठीक है, मोल से बन जाएंगे ये मार्सुपियल मोल, मतलब अगर ये मोल होंगे, ठीक है, वहां जाके ये मोल बन जाएंगे, वहां जाके देखो प्लेसेंटल मेमल्स ये बनेंगे मोल, तो ये क्या बनेंगे भाई, सेम ही प्लेस पर गए हैं, देखो ना, आप और आपके दोस्त, आप समझो इसको, ऐसे समझो, आप और आपके दोस्त, ठीक है, आपके फ्रेंड जो है आपके घर में नहीं रहता, वो कहीं और रहता है, ठीक है, वो कुछ और खाता है और कुछ पीता है, कुछ और उसका घर का टेम्परेचर है, ठीक है, और आपके दोस्त, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक ही प्लेस पर रहोगे, आप बाहर आप पढ़ने जा रहे हो कहीं पे, आप ठीक है, कहीं पर भी आप पढ़ने जाओगे, ठीक है, तो वहाँ आप जो घर में खाते थे वो नहीं खाओगे, आपके और आपके दोस्त में पहले बहुत डिफरेंस था, ठीक है, वो दूसरा कुछ खाता था और आप खाते थे, ठीक है, आपका टेम्परेचर उसका टेम्परेचर मतलब डिफरेंट आपका आदत था, ठीक है, डिफरेंट टाइम में आप खेलते घूम, लेकिन आप जब एक ही साथ रहोगे, ठीक है, आपके और आपके फ्रेंड जब आप एक ही साथ रहोगे तो आप में बहुत सारे सिमिलरिटीज आएंगे, ठीक है, जो खाता है वो आप भी खाओगे, ठीक है, जो करेगा वो आप भी करोगे, क्योंकि आप एक ही साथ हो, ठीक, वैसे ही देखो सेम में दोनों सब एक साथ एक ही प्लेस पर है, तो इनका भी क्या होगा, इनका भी दोनों का सिमिलरिटीज होगा, इनका भी क्या होगा, दोनों का भी, ये दोनों का भी सिमिलरिटीज होगा, ठीक है, तो ये मोल है, तो क्या बन जाएगा, ये मार्सुपियल मोल, ठीक है, मोल से क्या बन गया, मार्सुपियल मोल, यहाँ पर माउस होगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, माउस से हो जाएगा मार्सुपियल माउस, ठीक है, माउस से क्या हो जाएगा, ये जिसको बोलते हैं मार्सुपियल माउस, ठीक है, मोल से मार्सुपियल मोल, माउस से क्या बन गया भाई, मार्सुपियल माउस, ठीक है, माउस से मार्सुपियल माउस, ठीक है, अगर बात करूं मैं उल्फ से क्या बन जाएगा वही पढ़े अभी से, ठीक है, टास्मेनियन, ठीक है, टास्मेनियन उल्फ, और बात करें देखो बॉबकैट, ठीक है, तो बॉबकैट्स का, ठीक है, बॉबकैट्स का बन जाएगा, बॉबकैट्स से, ठीक, बॉबकैट्स का बन जाएगा ये, बॉबकैट्स बन जाएगा ये जिसको बोलते हैं, ठीक है, टास्मेनियन टाइगर कैट, क्या बन जाएगा भाई, बॉबकैट्स बन जाएगा टास्मेनियन टाइगर कैट, ठीक है, तो टास्मेनियन टाइगर कैट, बॉबकैट्स का बन गया टास्मेनियन टाइगर कैट, देख रहे हो इसको, टास्मेनियन टाइगर, ठीक है, टास्मेनियन टाइगर कैट, ठीक है, तो बॉबकैट्स का बन गया टास्मेनियन टाइगर कैट, वैसे ही मैं बात करूं देखो, ठीक है, वैसे मैं बात करूं देखो, जो हम लोग यहाँ पर क्या होगा देखो, मोल, माउस
उल्फ, बॉबकेट। ठीक है, समझ आपको। और अब क्या आगे देखो इसमें लंबेट, लंबेट से क्या बन जाएगा एंटीएटर, क्या बन जाएगा ये लंबेट से बन जाएगा एंटीएटर। ठीक है, तो लंबेट से क्या बन जाएगा भाई, लंबेट से बन जाएगा, इसको बोलते हैं एंटीएटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको एंटीएटर। और देखो इसको फ्लाइंग क्वेरल। ठीक है, फ्लाइंग क्वेरल से क्या बन जाएगा भाई, ठीक है, जो फ्लाइंग क्वेरल होता है, देखो फ्लाइंग क्वेरल, ठीक, उससे क्या बन जाएगा इस फ्लाइंग फ्लेंजर। ठीक है, तो फ्लाइंग क्वेरल से क्या बन गया भाई, फ्लाइंग क्वेरल। ठीक है, फ्लाइंग क्वेरल से बन गया फ्लाइंग फ्लेंजर, देख रहे हो उसको। ठीक है, फ्लाइंग क्वेरल से क्या बन गया फ्लाइंग फ्लेंजर। और ल्यूमर से बन जाएगा, ल्यूमर से क्या बन जाएगा, इससे ल्यूमर से बन जाएगा स्पॉटेड कस्कस, स्पॉटेड कस्कस। ठीक है, एक ही बार में याद नहीं होगा भाई, अगर समझोगे अपने आप को सुपरमैन, ठीक है, तो नहीं होगा। मैं भी खुद एक बार में याद नहीं किया, उसको टाइम लगा। ठीक है, तो आपको भी टाइम लगेगा। ये मत समझना कि बाप रे मेरे को इतना टाइम लगेगा, भाई सबको लगता है। कोई महान आदमी होता है इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, जिसको एक बार में 2 बार में याद हो जाएगा। बाकी हम लोग जैसे वो टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का माइंड एक ही, ठीक है, एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पर क्या होता है, हम लोग का माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है, इसीलिए हम लोग एक बार में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिनका माइंड फोकस 100%, कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, वही एक बार में कर पाता है। ठीक है, अगर आप हो, आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, तो आप एक ही बार में इसको कर सकते हो। क्लियर है, तो ये समझे ना कैसे, मतलब देखो इनका सिमिलैरिटीज देख रहे हो इसका। ठीक है, इनका क्योंकि ये मतलब एक ही ज्योग्राफिकल, क्योंकि ये एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर आए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हुआ भाई, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर आए, इसलिए इनका सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है। देखो इनका सिमिलैरिटीज क्या है, आपको इनका सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि एक, ठीक है, क्योंकि क्या भाई कि एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर आए हैं। ठीक, उसीलिए इनका सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है। बात समझे, क्योंकि इनका सिमिलैरिटीज क्या है, देखो उससे इनका सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या हुआ एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर आए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों स्पीसीज। बात समझे, क्लियर है आपको। तो हम लोग समझ गए कि आखिर में, ठीक है, एडेप्टिव प्रेडेशन में हम लोग बात किए कि इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल स्पीसीज, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल स्पीसीज से क्या होता है, मेनी स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसमें एक क्या, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है इसमें, ठीक है, एडेप्टिव प्रेडेशन में क्या होता है, एक सिंगल स्पीसीज से डिफरेंट टाइप के स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या करता है सिंगल स्पीसीज, क्या करता है सिंगल स्पीसीज इसमें रेडिएट करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। इसमें क्या होता है सिंगल स्पीसीज क्या करता है, इसमें रेडिएट करता है, किसमें सिंगल स्पीसीज रेडिएट करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज क्या होते हैं उससे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सिंगल स्पीसीज से सिंगल स्पीसीज इसमें रेडिएट होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के स्पीसीज बनते हैं। ठीक है, इसका समझ आप देखो, इसका एग्जांपल एक इसका है प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल मोल है, मार्सुपियल मोल, माउस मार्सुपियल माउस, उल्फ टास्मेनियन उल्फ, बॉबकैट टास्मेनियन टाइगर कैट, लंबेट एंटीएटर, फ्लाइंग क्वेरल फ्लाइंग फ्लेंजर, लेमर स्पॉटेड कस्कस। ठीक है, तो ये था पूरा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में कंप्लीट हम लोग ने बात किया कि आखिर में एडेप्टिव प्रेडेशन होता क्या है। ठीक है, आखिर में इसका एग्जांपल क्या हो, आपको मैं पूरा, ठीक है, एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ जो आपको सिंपल, बहुत सिंपल ढंग से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप, क्योंकि मैं अपना 100% देता हूँ, तो आप भी अपना 100% को पढ़ो इसको। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।